नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वॉक्स में। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदारों में भी शामिल है। मंदिर मंदाकिनी रिवर के पास समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई और बदलते मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा बाकी सामान्य यात्राओं से थोड़ी अलग हो जाती है। यदि आप दिल्ली या दिल्ली के बाहर कहीं से भी केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रूट, स्टे, फूड और यात्रा में होने वाला टोटल खर्च। सबसे पहले पूरा रूट आसान भाषा में समझ लेते हैं। केदारनाथ जाने का सामान्य रूट कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए। उसके बाद देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर और सोनप्रयाग से आपको लोकल शटल के माध्यम से गौरीकुंड पहुंचना होता है। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का लगभग 16 से 17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यानी केदारनाथ टेम्पल तक कोई डायरेक्ट बस, ट्रेन या कार नहीं जाती। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार या ऋषिकेश तक जा सकते हैं। और हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आप आसानी से बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी पार्किंग है, आप वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। केदारनाथ धाम या 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस साइट पे विजिट करिए। साइट पे विजिट करने के बाद आप देखोगे आपको राइट साइड में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का बटन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करते हैं, नाम, अपना मोबाइल नंबर, अगर किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो कंपनी और उसका जीएसटी नंबर वगैरह डाल के, पासवर्ड डाल के आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना पूरा कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग का सफर आपकी यात्रा के लंबे रोड जर्नीज में से एक होगा। डिस्टेंस रूट के अनुसार लगभग 210 से 230 किलोमीटर के आसपास है। ट्रैफिक, रोड, वेदर, लैंडस्लाइड जोन और सीजन के अनुसार सोनप्रयाग पहुंचने में 8 से 12 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलें। सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते लगभग शाम या रात हो जाता है, तो केदारनाथ ट्रैक के पहले आप होटल वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको सोनप्रयाग में मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा, बाकी सीतापुर भी इसके पास में ही है। हेलीकॉप्टर के यात्रियों को अपने हेलीपैड के पास में ही स्टे करना चाहिए। फाटा, सिरसी या फिर गुप्तकाशी के आसपास आपको होटल्स के ऑप्शन काफी सारे मिल जाते हैं, आप वहां पे आसानी से स्टे कर सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है, लेकिन आपका प्राइवेट व्हीकल सामान्यतः सोनप्रयाग से आगे नहीं जाता। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लोकल शटल व्हीकल्स रहती हैं। पीक सीजन में इन शटल्स के लिए काफी लंबी लाइन लग सकती है, इसलिए होटल से सुबह 5 से 6 बजे निकलना कई यात्रियों के लिए प्रैक्टिकल रहता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां बेसिक शॉप्स, फूड और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ माँ गौरी टेम्पल और गर्म पानी के कुंड की अपनी धार्मिक महत्वता भी है, लेकिन क्राउड ज्यादा हो तो ट्रैक शुरू करने में अननेसेसरी डिले ना करें। गौरीकुंड से केदारनाथ तक करंट ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ट्रैक को लगभग 17 किलोमीटर बताती है। अलग अलग पुराने ऑफिशियल पेजेस पर 14 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। रूट, डाइवर्जन और आपके स्टे की लोकेशन के कारण एक्चुअल वॉकिंग डिस्टेंस अलग महसूस हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिकल रूप से इसी तरह लगभग 16 से 17 किलोमीटर की डिफिकल्ट माउंटेन ट्रैक मानकर तैयारी करें। ये नॉर्मल फ्लैट रोड की 17 किलोमीटर वाली वॉकिंग नहीं है। यहाँ लगातार चढ़ाई, बदलते मौसम, भीड़ और ऊंचाई वाला ट्रैक है। गौरीकुंड से आगे रूट पर आपको मुख्य रूप से ये पड़ाव देखने को मिलते हैं: जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली, केदारनाथ बेस कैंप और फिर केदारनाथ मंदिर। शुरुआत में आप बहुत फास्ट चल सकते हैं, लेकिन अपनी सारी एनर्जी पहले 2 या 3 किलोमीटर में खत्म ना करें। छोटे कदम रखें और एक स्टडी पेस मेंटेन करें। हर थोड़ी दूर पर लंबा ब्रेक लेने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक ले। बहुत ज्यादा बैठने के बजाय दोबारा चलना और मुश्किल हो जाता है। ट्रैक में कितना समय लगेगा ये आपकी फिटनेस, वेदर, क्राउड और स्टॉप पर भी डिपेंड करेगा। किसी दूसरे को देखकर अपना प्लान ना बनाएं। फिट और रेगुलर वॉकिंग करने वाले यात्री इसे लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यात्री, फैमिली या फर्स्ट टाइम ट्रैकर को 10 से 14 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और रास्ते में सुविधाओं की बात करें तो रूट पर फूड स्टॉल, पानी, टॉयलेट्स,
रेस्टिंग पॉइंट्स और मेडिकल असिस्टेंट जैसी बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन ऊपर जाते जाते फूड और पानी की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि सारा सामान इस कठिन ट्रैक से ही पहुंचाया जाता है। आप अपने बैग में लिमिटेड स्नैक्स रखें, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ग्लूकोज बिस्किट्स, ORS, वाटर बोतल। बहुत ज्यादा फूड और अननेसेसरी सामान लेकर बैग हैवी ना करें। जो यात्री पैदल नहीं जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पर पिट्ठू, पालकी, पोनी और घोड़ों की सर्विसेज उपलब्ध है, पर याद रखें बुकिंग हमेशा ऑथराइज काउंटर से ही करें। केदारनाथ में लग्जरी होटल जैसी एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाएं। आपको मुख्य रूप से GMVN टेंट्स, डॉर्मेट्री, कॉटेजेस, प्राइवेट कैंप्स और रूम्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन याद रखें स्टे एडवांस में जरूर बुक करें, क्योंकि पीक सीजन में केदारनाथ पहुंचकर रूम ढूंढना रिस्की हो सकता है। बुक करते समय लोकेशन भी जरूर चेक करें, क्योंकि जो बेस कैंप है वो केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मंदिर के आसपास भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। केदारनाथ परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले स्टे में चेक इन करें, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें और अगर समय हो तो शाम के समय आरती में शामिल हो सकते हैं या फिर दर्शन भी कर सकते हैं, वरना अगली सुबह जल्दी दर्शन करना बेहतर रहेगा। जो यात्री ट्रैक नहीं कर सकते या समय कम है उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज उपलब्ध रहती हैं, लेकिन मौसम वगैरह खराब होने की वजह से कई बार सेवाएं बंद रहती हैं। मंदिर में दर्शन के पहले सबसे पहले आप दर्शन टोकन ले लीजिए। दर्शन टोकन के लिए आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिखाना होता है। ये देखिए मंदाकिनी नदी कितने वेग से बह रही है। ये माता गंगा का ही एक रूप है। भगवान शिव के दर्शन से पहले आप यहाँ पे स्नान वगैरह कर सकते हैं। दर्शन के लिए यहाँ आप जितनी जल्दी पहुंचे उतना ही बेहतर रहेगा। सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि जल्दी आकर लाइन में लग जाएं ताकि भीड़ कम मिले और दर्शन समय पर हो पाए। देर से पहुंचने पर कई बार दर्शन शाम तक खिंच जाते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होने पर उस दिन दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। मंदिर के नियमों और लोकल इंस्ट्रक्शन का पालन करें। दर्शन के बाद मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला देख सकते हैं। 2013 के आपदा के दौरान यह विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुकी थी और इसने पानी तथा डिब्रीज के फ्लो को डाइवर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि और स्टैचू भी स्थित है, आप वहां भी जा सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर भी केदारनाथ मंदिर के पास में ही है। इसे मुख्य मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर माना जाता है, लेकिन वहां चढ़ाई है, इसलिए समय और बॉडी कंडीशन देखकर ही वहां जाएं। केदारनाथ मंदिर एक्सट्रीम विंटर में बंद रहता है और यात्रा सीजन लिमिटेड होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट हर साल घोषित किया जाता है। मई और जून में वेदर कंपैरेटिवली अच्छा होता है, लेकिन क्राउड सबसे ज्यादा रहता है। होटल प्राइसेस और ट्रैफिक भी इसी समय अधिक होते हैं। जुलाई और अगस्त मानसून मंथ है, इसलिए बारिश, लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मानसून में केवल फिक्स बुकिंग देखकर यात्रा पर निकलें। सितंबर और अक्टूबर में क्राउड कुछ कम हो जाता है और व्यूज भी साफ रहते हैं, लेकिन ऊंचाई पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिलीज के लिए मई या जून या फिर सितंबर का पीरियड कंसीडर किया जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन करंट वेदर देखकर ही लें। और लास्ट में मैं आपको पूरा कॉस्टिंग का एक ब्रीफ दे देता हूं, जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा है। हमारा होटल का, आने का, रुकने का क्या खर्चा लगा है, खाने का, वो सारा हमने इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था केदारनाथ यात्रा गाइड का पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी तरह की छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर योर टाइम।